पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय 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 राधारमण जय जय नवदेव किशोर जय गोपी चित चोर हरि जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। कारण करुणा वरुणालय भक्तवात्सल्यकल्पतरु पतित पावन दीनबंधु जगतपति भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा के फल स्वरूप हम सभी को हरि नाम चर्चा करने का, भगवत चरित्रों को श्रवण करने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम सब मिल करके भगवान नाम का आश्रय लें अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए। बोलिए राधा गोविंद सरकार की जय। राधा राधा राधा
Ram
श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल के सत्र में हम सब भगवान की मंगलमयी गिरिराज लीला का श्रवण कर रहे थे। गोविंद ने गिरिराज जी की पूजा करवाई, गोवर्धन की पूजा करवाई। इंद्र की पूजा रुकवा दी। अच्छा, गिरिराज पूजा का अर्थ क्या है? हम सबको गिरिराज पूजा करनी चाहिए, अर्थात हम सबको प्रेम की पूजा करनी चाहिए, प्रेम की उपासना करनी चाहिए। इंद्र की पूजा रुकवाने का अर्थ स्वार्थ की पूजा को रुकवाना। जो स्वयं का लाभ करने की इच्छा कामना हृदय में जागृत होती है, उस स्वार्थ की भावना को त्याग करके प्रेम की भावना को धारण करना, यही गिरिराज पूजा है। हम सब भी स्वार्थ की पूजा करते हैं, और सच को तो हम स्वार्थी भी नहीं हो पाते। स्वार्थी किसको कहते हैं? जो अपने लिए और जो वस्तु अपनी है उसके लिए ही केवल सोचे, केवल उसी का ही पोषण करे, वो स्वार्थी। जो स्व की कामना रखे, जो
स्व की कामना रखे वो स्वार्थी। अच्छा, क्या हम स्वार्थी हैं? वास्तव में हम स्वार्थी हैं? संतों की दृष्टि से देखें तो हम स्वार्थी भी नहीं है। स्वार्थी होना गलत नहीं है, हर जीव को स्वार्थी होना चाहिए। स्व कौन है? क्या ये शरीर स्व है? ये शरीर हमारा है? क्या ये संसार स्व है? क्या परिवार, ये सुविधाएं, ये वस्तुएं हमारी हैं? स्व कौन है? केवल गोविंद ही हमारे अपने हैं, और जो हमारी आत्मा है वो हमारी स्व है। ये शरीर इत्यादि इंद्रियां हमारी अपनी नहीं है। अच्छा, हम क्या करते हैं? हम संसार का पोषण करते हैं, इस शरीर का पोषण करते हैं, आत्मा का पोषण करना भूल जाते हैं। तो स्वार्थी भी कहाँ हो गए? हम तो पराई वस्तुओं के पोषण में लगे हैं। स्वार्थी कौन? जो अपनी वस्तु के लाभ के लिए कार्य करे। अब चलो गोविंद को पाने के लिए ना करें तो कम से कम अपनी आत्मा के पोषण के लिए जो हमारा दास्य भाव है गोविंद के चरणों में, उसका पोषण करें। लेकिन हम उसकी भी पुष्टि नहीं कर पाते। वैष्णव धर्म के अंदर जीव को उस वैष्णवता को परिपक्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम वो भी नहीं कर सकते। हम तो स्वार्थी हैं, हम संसार के स्वार्थ में लगे। इसीलिए गोविंद ने ब्रजवासियों को स्वार्थ की पूजा से हटा करके प्रेम की पूजा की ओर लगाया, इंद्र की पूजा हटा करके गिरिराज की पूजन में लगाया। प्रेम की उपासना, प्रेम की उपासना किससे प्राप्त होगी? सतगुरु मेरे आने कीता कमाल जी, शहंशाह बनाया मैं ते, जुगादी कंगाल सी, जन्म जन्म दिया कटिया रिश्तेदारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां, कितों ने रंगाइया। जब गुरुदेव का आगमन होता है तो जीवन में प्रेम का भाव पुष्ट होता है, और जब प्रेम का भाव पुष्ट होता है, जिससे प्रेम करते हैं वो प्रेमी मिल जाता है और जीव का कल्याण हो जाता है। अच्छा, कोई कहे यदि हम स्वार्थी ना हो तो इस संसार में हमारी रक्षा कौन करेगा? तो जब ब्रजवासियों ने इंद्र रूपी भाव, जो स्वार्थ रूपी भाव था, उसका त्याग किया, तो उन सब ब्रजवासियों को अपनी छाया, छत्र छाया में किसने दी? उस प्रेम ने ही अपनी छाया में आश्रय दिया, उन गिरिराज ने ही आश्रय दिया। इसीलिए यदि संसार में कोई कहे कि महाराज प्रेम के भाव से कल्याण नहीं होता, स्वार्थी भी होना पड़ता है, तो कहूँ जिस प्रेम का आश्रय हम लेते हैं वो प्रेम ही फिर हमारी सुरक्षा करता है। इस प्रेम के भाव में सब समाहित हो जाता है। प्रबल प्रेम के पाने पड़ गए, प्रभु को नियम बदलते देखा,
मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी एक वक्र दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, उनको प्रेम के पाले पड़ गए। ब्रज में लाखों बार मचलते। प्रेम का भाव उस परमात्मा को भी वशीभूत कर लेता है, लेकिन प्रेम हो तो ऐसा हो, मैं तेरी श्यामा, मैं तेरी, मैं तेरी श्यामा, मैं तेरी, उड़े आ मेरे चंचना, मैं तेरी, उड़े आ मेरे रसिया, मैं तेरी, मैं तेरी दीवाना, मैं तेरी, मैं तेरी आए, मैं तेरी दीवाना, मैं मेरे रसिया, मैं तेरी, मेरे प्रीतम, मैं तेरी, यमुना तट पे चली मैं निकली, यमुना तट पे चली मैं निकली, मिल गए श्याम प्यारे, मिल गए श्याम प्यारे, मिल गए श्याम प्यारे, देख उसे प्यारे को सखियों, भूल गई अब मैं सारे, देख के उसे प्यारे को सखियों, मटकी रखती तब चुपना, मटकी रखती तब चुपना, मटकी रखती तब चुपना, आजा श्याम प्यारे, आजा श्याम प्यारे, माखन मिश्री देली मेरे मोहन आजा प्यारे, माखन मिश्री चरण पकड़ के लगी तब, 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 मैं तेरी मैं तेरी
हर कोई कहता तो अपनी कह तेरी तेरी मैनू हर कोई कहता तो अपनी कह कान खोल के सुन ले मोहना कान खोल के सुन ले मोहना प्रेम ऐसा हो केवल हम दया करते हैं। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी। भाव यही हो बस। प्रेम की परिभाषा और कोई नहीं। प्रेम की केवल एक ही परिभाषा है कि हम जिससे प्रेम करते हैं केवल वही हमारा हो और कोई ना हो। जब अपने प्रेमी को छोड़ करके दर दर भटकना शुरू करते हैं तो वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ में परिवर्तित हो जाता है और भगवान स्वार्थ को स्वीकार नहीं करते। ब्रज के रसिकों ने कहा, सुदामा के तंदुलों में दखल ना थी प्रेम था, बाई कुब्जा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था। मीरा के कीर्तन में कोई नकल ना थी प्रेम था, धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या बांध कर लाया निर्धन फटे हुए रुमाल में। जिसके जूते मेरे खाए उसकी क्या औकात थी, दरअसल हीरे चमन सब प्रेम की ही बात थी। दरअसल हीरे चमन बस प्रेम की
स्वीकार करते हैं, क्या? केवल प्रेम। कितने ही उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जिसने खोजा उसने पाया, लेकिन जो प्रेम से खोजा, जिसने दिमाग लगाया उसको नहीं मिला। प्रेम से परिपरित होकर के अपने हृदय को प्रेम से भर करके परिपूरित करके जो गोविंद को ढूंढने का प्रयास करता है, तो उस हृदय के अंदर ही गोविंद मिल जाते हैं, फिर इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ता। तो भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवा करके गोवर्धन की पूजा करवाई, यानी स्वार्थ की पूजा रुकवा करके प्रेम के आश्रय में ब्रजवासियों को ला करके बिठा दी। ब्रजवासी जन मिल करके, नंद बाबा मिल करके कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत करते हैं, जो दिवाली के बाद जो एकादशी आती है। नहीं, दिवाली के बाद, हाँ, बाद ही आती है, जो बाद में आती है, पूर्णिमा से पहले। उस कार्तिक शुक्ल एकादशी का नंद बाबा निर्जला व्रत करते हैं, जिसको हम देवोत्तमी एकादशी बोलते हैं। एकादशी का व्रत किया, परंतु रात्रि में ही द्वादशी लगने के कारण नंद बाबा यमुना स्नान के लिए चल पड़ते हैं। अब नंद जी को नहीं पता था कि ये असुरों की बेला है। जैसे ही यमुना में प्रवेश करते हैं, तो वरुण का एक गण आकर के नंद जी को बंदी बना करके वरुण लोक ले जाता है। सब ग्वाल बाल स्नान करके निकलते, देखते नंद बाबा नहीं आए, तो सब मिल करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं कि लाला, नंद जी ने यमुना में डुबकी तो लगाई, लेकिन तेरे बाबा नजर नहीं आए, ना जाने जल ही जल में कहाँ चले गए। ठाकुर जी ने यमुना के जल में प्रवेश किया, और प्रवेश करके जैसे ही वरुण लोक पहुंचे, वरुण लोक में वरुण देवता ने जैसे ही भगवान को देखा कि ये तो जगतपति स्वयं नारायण हमारे धाम में आए हैं, तो अपना सिंहासन छोड़ करके भगवान के चरणों का प्रक्षालन करके भगवान को अपने सिंहासन पर बिठाया, विधिवत भगवान का पूजन अर्चन किया और भगवान की स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। जिनकी माया के वशीभूत होकर के ये समस्त संसार चलता है, माया के वश में होकर के इस संसार की समस्त गतिविधियां होती हैं, ऐसे भगवान मेरे धाम में पधारे हैं, मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि वरुण जी, हमारी तो तुम स्तुति कर रहे हो, हमारी पिता को तुमने बंदी बना रखा है, ये कैसा सम्मान हुआ। वरुण जी को जैसे ही पता चला कि नंद जी भगवान के पिता हैं, तो वरुण जी ने सब सम्मान नंद जी को अपने बंदी गृह से मुक्त किया, अनेक प्रकार के रत्नों से सुसज्जित करके भगवान और नंद जी को वहां से मुक्त करके विदा किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद जब नंद जी ब्रजमंडल में पधारते हैं, तो ब्रजमंडल में आकर के समस्त ग्वाल वालों से चर्चा करते हैं
अरे हमें तो वरुण के दूतों ने बंदी बना लिया था, लेकिन ना जाने कन्हैया कहाँ से आए हो। या आपको देख करके वरुण देवता तो ऐसे है जैसे स्वयं नारायण के दर्शन कर रहे हुए। हमें तो लगे कि हमारा बेटा भगवान है। अब जैसी बात ग्वाल वालों में फैली, सब ग्वाल वाल एकत्रित होकर के भगवान के पास आए कि कन्हैया, नंद जी तुम्हारी इतना इतना तुम्हारा बखान कर रहे हैं, तो यदि तुम भगवान हो तुम तो सब कर सकते हो। भगवान कहने लगे भगवान की तो बात छोड़ो, अब भगवान है कि नहीं है ये तो बात की बात है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ग्वाल वाल कहते हैं कि कन्हैया यदि तू भगवान हो तो हमारी एक इच्छा है कि जो सब भक्त जन सब भगवान के भक्त मृत्यु उपरांत भगवान की जिस लोक को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर तुम भगवान होते तो हमें उस लोक का दर्शन हो जाता। हम तो उसे कहते हो तू हमें अपने धाम को दर्शन करवा दो। अब भगवान कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम अभी भी करवा देंगे। तो उसी यमुना के जल में भगवान ने कहा इस यमुना के जल में डुबकी लगाओ। भगवान ने बंशी वादन शुरू किया, ग्वाल वालों ने डुबकी लगाया। डुबकी लगा करके जैसे ही निकले तो भगवान की माया के प्रभाव से डुबकी तो यमुना जी में लगाई, लेकिन निकले क्षीर सागर में। अब वैकुंठ लोक में निकले, द्वार पर खड़े हैं जय विजय पार्षद। अब ढूंढ रहे हैं कि हम तो आ गए, कन्हैया कहाँ है। ढूंढते ढूंढते वैकुंठ धाम का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते जैसे थोड़ा आगे गए, बार बार पुकार रहे हैं जोर जोर से, अरे कन्हैया कहाँ गए हो। जय विजय पार्षदों ने देखा, जय विजय पार्षदों ने कहते अरे यहाँ छोड़ने के अंदर शांति से रुको। अब बार बार कहने लगे भाई ये कैसा धाम, यहाँ तो बोलने पे भी प्रतिबंध लगे हुए। अब ढूंढते ढूंढते जब अंदर जाने लगे तो एक लंबी लाइन लगी है। पंक्ति के अंदर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवता मिलकर के भगवान की स्तुति के लिए जा रहे हैं, दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने देखा नहीं कहाँ जा रहे हैं, देखते देखते खुद भी लाइन में लग गए। अब महाराज जय विजय पार्षदों के पास जाकर के जब ग्वाल वालों ने देखा था तो जय विजय पार्षदों को देखा तो ब्रजवासियों की तो आदत होती है जो मिले वही है राधे राधे। अब जय विजय को कहा राधे राधे, तो जय विजय बोले शांति शांति। अब इन्होंने सोचा भैया हमारे यहाँ के राधे राधे कहते हैं यहाँ शांति होगी। जैसे आगे गए तो क्या देखते हैं, सामने एक विशाल काय सर्प के ऊपर भगवान चतुर्भुज रूप में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। अभी ग्वाल ने देखा, अब दूसरे ग्वाल से बोला अरे भैया जरा ध्यान से देखो ये तो अपनों कन्हैया लगे। तो ग्वाल बोले अरे कन्हैया नहीं लगे, कन्हैया ही है। जैसे ही देखा अब राधे राधे तो कहा बोल दिया थी, जय विजय ने रोक दिया। तो जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो इन्होंने सोचा कि यहाँ शांति शांति बोलते होंगे, और ठाकुर जी को देख करके जोर जोर से बोलने लगे अरे भैया शांति शांति। जय विजय पार्षद फिर दौड़े दौड़े आए, अरे यहाँ बोलना नहीं है शांति से। अब ग्वाल वालों ने सोचा अरे ऐसे धाम का हम क्या करेंगे, जहाँ हम अपने कन्हैया से मिलो नहीं सके। अब ब्रज में तो इतनी सुविधा है कि अपनों झूठों खवाए दें और उनको झूठों पाए लें, लेकिन यहाँ तो हर चीज की प्रतिबद्धता है। अब मन में सोच रहे हैं कि कन्हैया अपने लिए तो अपना वृंदावन ही सबसे बढ़िया है, वैकुंठ को हम क्या करेंगे, या हम वृंदावन ले जाए। जैसे ही ध्यान किया तो भगवान की माया के वशीभूत होकर के पुनः वृंदावन में पहुंच गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों को, गोपियों वालों को वैकुंठ का दर्शन किया। इधर भगवान की प्राप्ति के लिए गोपियां नित्य लालायित रहती हैं कि कब कृष्ण का संग प्राप्त हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं होती जब तक गुरु की कृपा ना हो। इसीलिए कहा
कि जब जब ठाकुर जी हमसे मिलना चाहते हैं तो वो हमारे जीवन में संत को भेज देते हैं। भगवंत कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, और फिर जब संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। गोपियों के जीवन में भी गुरु का आगमन हुआ। अब बताओ गोपियों के गुरु कौन हुआ? गोपियों की गुरु है स्वयं किशोरी। एकांत में जाकर के एक समय सब गोपियों ने मिलकर के किशोरी जी से प्रार्थना की। अभी गोपियां कोई साधारण नहीं, असंख्य गोपियां हैं। भगवान ने वामन अवतार लिया तो जितनी भी असुर कन्याएं थी सबने भगवान के वरण करने की इच्छा उत्पन्न की। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो वन में जितने भी साधु मुनि ऋषि थे उन सब ने सोचा कि हमें भी भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। मत्स्य अवतार लिया, जितनी मत्स्य कन्याएं थे सबने भगवान के सानिध्य की इच्छा प्रकट की। वो सब आज वृंदावन में गोपियां बन के अवतरित हुई हैं। अब किशोरी जी के पास जाकर के कहते हैं कि हे श्री जी, मैं ऋषि रूपा गोपी हूँ, कोई कहती मैं मत्स्य रूपा गोपी हूँ, हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान का सानिध्य कैसे मिलेगा? तो किशोरी जी सीधे ये नहीं कहती कि हमारा भजन करो हम तुम्हें सानिध्य दिलवाएंगे, नहीं। गुरु कभी ये नहीं कहता। ऐसा नहीं कि गुरु की भक्ति करने से भगवान नहीं मिलते। यदि गुरु के चरणों का आश्रय ले लिया जाए तो उनके चरणों की आश्रय लेने से ही गुरु एक दिन कृपा करके भगवान तक पहुंचा देते हैं। लेकिन गुरु के मुख से ये नहीं निकलता कि आप हमारा आश्रय लो या हमारा भजन करो, हमारी पूजा करो, कभी नहीं। गुरु भगवान से जोड़ता है। गुरु किसी न किसी माध्यम से जोड़ देता है जिस माध्यम से गोविंद की प्राप्ति हो जाए। किशोरी जी ने गोपियों से कहा कि गोपियों, कुछ ही समय में अगहन का महीना प्रारंभ होगा, तो उस अगहन के महीने में हम सब मिलकर के कात्यायनी देवी की पूजा करेंगे। अब गोपियां कहने लगी कि कात्यायनी देवी तो खुद ही भगवान की प्राप्ति के लिए तप कर रही है, वो हमें क्या वरदान देगी? तो किशोरी जी कहने लगी हम पूजा तो कात्यायनी देवी की करेंगे, लेकिन उनके रूप में भगवान ही हमें वो सानिध्य प्राप्त करवाएंगे। तुम कात्यायनी का व्रत करो। इसलिए आज भी यदि किसी कन्या को अच्छे पति की तलाश में तो वो कात्यायनी देवी का व्रत करे, उसको अच्छा व्रत प्राप्त होता है। अब यमुना स्नान करने के लिए पहुंची। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यमुना में स्नान करती हैं और वहीं पर किशोरी जी द्वारा पिंडी रूप में, वृंदावन की रज से ही पिंडी रूप में कात्यायनी देवी की स्थापना की जाती है और उनका पूजन अर्चन होता है। अब पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, लेकिन एक कमी है, वो व्रत सफल नहीं हो रहा। कमी क्या है? यमुना के जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है, और जितनी भी तीर्थ स्थल या जो दैविक हमारी नदियां हैं उनमें निर्वस्त्र स्नान करना अपराध माना जाता है, वरुण देव का अपराध माना जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, इनमें निर्वस्त्र नहीं स्नान करना चाहिए, वस्त्र सही सही स्नान किया जाता है। अब भगवान को पता चला तो भगवान सोचने लगे अब ये व्रत तो करती है, लेकिन व्रत का फल कैसे मिले? अच्छा देखो, यहाँ गोपियों ने त्रुटि की, लेकिन उसके बाद भी भगवान उनकी उस त्रुटि को सुधारने के लिए आए। क्यों? क्योंकि गोपियां हृदय से भगवान को प्रेम करती हैं और उस प्रेम को भगवान स्वीकार करना चाहते हैं। जब हम गोविंद के चरणों से प्रेम करने लग जाते हैं, गोविंद के चरणों से हमारी प्रीति हो जाती है, तो भगवान हमारे सब कार्यों को पूर्ण करते हैं। शुभ अशुभ समस्त कर्मों को भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, स्वयं स्वीकार कर लेते हैं।
अब भगवान ने देखा गोपियों की एक कमी के कारण इनके व्रत का फल नहीं मिलेगा, तो भगवान ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए। गोपियां स्नान कर रही हैं और भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया। अच्छा, इस चीर हरण लीला का बहुत से जो अत्यधिक बुद्धिमान लोग होते हैं वो अलग अलग वर्णन करते हैं कि देखो तुम्हारे भगवान ने तो स्त्रियों के वस्त्रों को चुरा लिया। अब कई जगह तो हमने कथावाचकों को भी कहते सुना है कि भगवान ने वस्त्रों को चुरा लिया और भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि वस्त्र लेने हैं तो यमुना से बाहर आओ। इसका मतलब भगवान उनको निर्वस्त्र देखना चाहते हैं, ना जाने कहाँ से ढूंढ के लाए। अच्छा, गोपियों ने अपराध किया, निर्वस्त्र होकर स्नान कर दिया। भगवान क्या चाहते हैं कि जीव मेरी शरण में कैसे आए। भगवान भी यही चाहते हैं कि जीव हमारी शरण में निर्वस्त्र होकर के आए। अब निर्वस्त्र होने का अर्थ क्या है? इस भौतिक शरीर से निर्वस्त्र होकर के नहीं, जो भगवान के चरणों में समर्पित करने योग्य हमारा जो आत्म तत्व है, जो हमारी आत्मा है, उसको पूर्ण रूप से विकार रूपी आवरण से रहित करके, विकार रूपी आवरण को हटा करके उस विकार रूपी आवरण से निर्वस्त्र होकर के भगवान के चरणों में जाए। भगवान तो ये चाहते हैं। अभी पीछे कुछ समय पहले एक चलचित्र यानी फिल्म आई, आप में से शायद कई लोगों ने देखा हो, वो द केरला स्टोरी, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था उसका। उसमें दिखाया गया कि एक दूसरे धर्म की लड़की सनातन धर्म की एक कन्या से पूछती है कि तुम किसको भगवान मानते हो, तो बड़ा सोच करके बोलती है कि मैं लॉर्ड शिव को अपना भगवान मानती हूँ, ईश्वर मानती हूँ। तो पलट करके वो जवाब देती है कि ऐसा कैसा तुम्हारा भगवान जो अपनी पत्नी के मर जाने के बाद उसको गोद में लेकर के इधर उधर घूमता राती रहे। और वो जो दूसरी हिंदू कन्या होती है उस बात का उसके पास जवाब नहीं होता, और फिर धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश कर करके वो उसको अपने धर्म में मिला करके बाद में उसको आतंकवादी बना देते हैं। द केरला हिस्ट्री के नाम से मूवी आई थी। अच्छा, इसको अगर हम सत्यता से मान के चले, सत्य जीवन में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें कमी किसकी है, उसमें दोष किसका है? किसका है? उन माताओं का, उन पिता का दोष है जो कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ने के लिए तो अपने बच्चे को फोर्स कर सकते हैं, स्कूलों में जाकर के पढ़ाई करने के लिए तो उनको मार पीट कर भी भेज सकते हैं, लेकिन अपने जो धर्म का ज्ञान है उसको देने के लिए नहीं। पेरेंट्स को ही नहीं है, माता पिता ही नहीं पढ़ते होंगे। अच्छा, आज कितनों के घर में धर्म ग्रंथ होंगे जो पुराने लोग या पुरानी बुजुर्ग छोड़ गए होंगे इन्हीं के घर में, तो उनके घर चाहे हो, वरना बड़ी मुश्किल से किसी के यहाँ धर्म ग्रंथ कोई मिलता है। पिछले महीने हमें क्या सुंदरकांड करने के लिए गए, उससे एक सुंदरकांड की पुस्तक मांग ली तो उसके यहाँ सुंदरकांड की पुस्तक भी नहीं थी। बाहर से बुला करके तो तुम सब करवा सकते हो, कथा श्रवण तो करनी है पर कथा का पाठन भी तो होना चाहिए। श्रवण किस लिए करते हैं, सुनते किस लिए हैं? टीचर्स को हायर किस लिए करते हैं कि जो पुस्तक के अंदर लिखा है वो हमें समझ आ सके। फिर जब वो टीचर्स बताते हैं और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो वो लिखा हुआ हमें अच्छे से समझ आता है उसका अर्थ। अब हम सुनते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं। गलती तो उस कन्या की भी थी जिसके पास आगे से उत्तर नहीं था। अगर उत्तर होता, अगर उसने पढ़ा होता तो वो उत्तर दे सकती थी ना कि वो भगवान नहीं जिसको तुम समझती होंगे
पत्नी को लेकर के इधर उधर घूमा, वो भगवान इसलिए है कि उसने संसार की रक्षा के लिए विष पी लिया और उसके बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ। विष पी करके नीलकंठ कहलाया। यदि किसी ने कह दिया, एक बार टीवी डिबेट्स में ही देख रहा था मैं, तो उसमें एक क्रिश्चियन ने पूछ लिया एक सनातनी से कि तुम्हारे भगवान कृष्ण की तो इतनी सारी पत्नियां थी, तो कैसे भगवान वो तो कामी है। जवाब देने वाला होना चाहिए। क्रिश्चियंस के अंदर जो वो अपने यीशु मसीह को मानते हैं, उनमें जितनी भी महिलाएं विरक्त होती हैं, पुरुष तो फादर बन जाते हैं, जितनी भी महिलाएं संन्यास लेती हैं वो सब यीशु मसीह को अपना पति स्वीकार करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर तुम्हारे यीशु मसीह की भी कितनी पत्नियां होंगी महाराज? उत्तर देने वाला होना चाहिए। कमी हमें है, दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म का तो ज्ञान रखते ही हैं, कुछ ना कुछ वो हमारे धर्म का भी ज्ञान रखते हैं, तभी तो उसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास नहीं है। शंकर जी के बारे में कितनों को पता है? आजकल तो बस इतना पता है कि शंकर जी का भजन गाना हो तो गा लो भैया, पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई दिया टूटी, और तो कुछ नहीं आता। तो हम लोग भी इतने व्यर्थ हो गए हैं कि अगर कोई हमारे सामने हमारे भगवान के बारे में ऐसे बोलता भी है, हम लोग भी बड़े ठहाके लगा लगा के उस बात को सुनते हैं, भजनों को सुनते हैं, विरोध नहीं होता। दूसरी जगह पर देखो, अगर उनके धर्म के बारे में कुछ बहुत सर्कलम हो जाता है, यहाँ हमारे भगवान को 4 गालियाँ दे जाता है व्यक्ति, हम लोग अरे उसने दी, हमें क्या, हमने थोड़ी, हमें क्या। गोपियों ने निर्वस्त्र स्नान किया तो उनके उस अपराध को दूर करने के लिए भगवान ने वस्त्रों के हरण की लीला की। लेकिन कैसी लीला की? गोपियों के वस्त्रों का हरण किया, वस्त्र हरण करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अनेक गोपियां स्नान कर रही हैं। अब जब वस्त्र ढूंढने लगी, वस्त्र कहाँ है, तो देखा ऊपर भगवान के चरण कमलों का दर्शन हुआ, वृक्ष पर जो लटके हुए थे। तो गोपियों ने कहा हमारे वस्त्र लाओ। तो ठाकुर जी ने कहा वस्त्र ऐसे नहीं देने के, पहले हमें प्रणाम करो। जब ठाकुर जी ने ये क्यों कहा कि हमें प्रणाम करो? क्योंकि भागवत जी कहती है नाम कीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। उनको प्रणाम करने से जीव के सारे दोष मिट जाते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण को यदि कोई प्रणाम करे, एक बार उनके सामने नतमस्तक हो जाए, तो उसके जाने अनजाने में किए हुए जितने भी कृत्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने सोचा ये व्रत तो करती है, लेकिन ये ऐसे हमारी बात मानेगी नहीं, तो किसी ना किसी साधन से इनसे प्रणाम करवा लें, और यदि ये हमें प्रणाम करेंगी तो इनके दोषों का नाश हो जाएगा और इनका जो व्रत है वो सफल हो जाएगा। तो जब गोपियों ने भगवान को प्रणाम किया, अच्छा बताओ संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा अगर 100 कन्याएं पास में खड़ी हैं और उनके वस्त्र उसके पास हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको ये याद रहे कि एक किसने किस रंग की वस्त्र पहने थे और वो एक को वो वस्त्र दे दे? पॉसिबल ही नहीं। लेकिन भगवान ने जब वो वस्त्र नीचे फेंके, तो जिसका जो वस्त्र था, जिसने लाल पहना था तो उसका लाल उसके पास पहुंचा, जिसके पास पीला था उसके पास पीला, जिसके पास पीला और उसके पास पीला। भगवान ने आश्वासन दिया कि हम पूर्णिमा को मिलेंगे, वंशी वादन करेंगे, तो उस समय समस्त गोपियों के साथ मिलन होगा। समय बीता, 10 महीने बीते। 10 महीने बीतने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आई, तो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने अपनी माया शक्ति का आश्रय लिया। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका भिक्षरतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया का आश्रय करके, यानी
अपनी वंशी में किशोरी जी के नाम को पुकारते हुए गोपियों को पुकारना प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान की वंशी बजी, गोपियां अपने अपने घर में अपने कार्य कर रही हैं। जैसे ही भगवान की वंशी बजी तो उनकी सुध-बुध हो गई, याद आ गया कि वो भगवान ने तो ये वचन दिया था कि पूर्णिमा को मिलेंगे। ठाकुर जी से मिलने के लिए गोपियां पल पल गोपियों का हृदय गाता है। आओ प्रेम से हम भी पुकारें, हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे, नंदन राधिका रमण कब आओगे, हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे, नंद नंदन यमुना तट वंशी वट रास रचाओगे, 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 कब आओगे, राधिका कब आओगे, कात्यायनी व्रत पूजा की, कात्यायनी व्रत पूजा की, कात्यायनी व्रत पूजा की, पुरश्चरण तप वन में की, पुरश्चरण तप वन में चीर हरण करी हरि सुंदरी, मेरू पूर्णिमा को कहती, मेरू पूर्णिमा को कहती, ओ क्या गोपी वल्लभ गोपी मुझे बनाओ,
हारी मंजरी
बनाओगे क्या मुझको क्या मुझको भी सेवा के योग्य बनाओगे क्या मुझको भी सेवा के Thank you.
बंशी बट रास रचाओगे, यमुना तट बंशी बट यमुना तट बंशी बट रास रचाओगे, गोपी वल्लभ गोपी मुझे बनाओगे, गोपी वल्लभ गोपी मुझे बनाओगे, मेरी श्वास श्वास मेरे रोम रोम छा जाओगे, मेरे श्वास श्वास मेरे रोम रोम छा जाओगे, हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे, हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे, रावंशी नाद कर मुझको भी बुलवाओगे, क्या वंशी नाद कर मुझको भी बुलवाओगे, क्या मुझको भी सेवा के योग्य बनाओगे, क्या मुझको भी सेवा के योग्य बनाओगे, क्या वृंदावन में मुझको भी बिठाओगे, क्या वृंदावन में मुझको भी बिठाओगे, हे नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे, नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे, नंद नंदन राधिका रमण कब आओगे। गोपियों ने जब पुकारा, भगवान ने जो बंशी बजाई, जिस परिस्थिति में थी, भगवान ऐसा नहीं कि केवल गोपियों से मिलने आते हैं, हर वो हृदय गोपी बन जाता है जिसके हृदय में भाव ऐसे हो, जिसके हृदय में केवल कृष्ण से मिलने की चाह हो, पल पल जो भगवान से मिलने के लिए आतुर रहता हो, हर वो जीव गोपी है। गोपी किसी वेश का नाम नहीं, ऐसा नहीं कि लहंगा बढ़िया साड़ी पहन ले तो गोपी बन गए। हर वो जीव गोपी, चाहे वो संसार रूप से पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसके हृदय का भाव गोविंद से मिलने को तड़पता हो, हर वो जीव गोपी है। गोपी भाव है क्या? उस भाव को जागृत करने के लिए अभी रास पंचध्यायी में बहुत सुंदर लीला ठाकुर जी करते हैं। जब गोपियों ने पुकारा, ठाकुर जी ने पुकारा, तो गोपियां अपनी परिस्थिति को ना देखते हुए जिस अवस्था में थी वैसे ही पहुंच गई। कोई श्रृंगार कर रही थी, आधा अधूरा श्रृंगार हुआ तो उसी श्रृंगार में
किसी को ध्यान ही नहीं, एक पाँव में पायल पहनी, एक में पहनी ही नहीं है, वो पहुंच गई। कोई बेचारी गाय को चारा डालना था, पति को भोजन दे रही थी, उल्टा कर दिया, पति को चारा दे दिया, गाय को भोजन दे दिया, फटाफट करके चले। एक गोपी जाने लगी तो रसिक जन कहते हैं उसको उसके घर वालों ने कमरे में बंद कर दिया कि इतनी रात्रि को कहाँ जा रही है। वो गोपी अपने शरीर को छोड़कर आत्मा से वहां पहुंची। रास है ही आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही रास कहते हैं, शरीर के मिलन को रास नहीं कहते। सब गोपियां भगवान की वंशी की धुन को सुन करके वहां पहुंची। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न कर देते हैं, कृष्णं विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधिया कथम। सुखदेव जी महाराज हैं गुरुवर, गोपियों का तो ठाकुर जी के प्रति ब्रह्म भाव था ही नहीं, वो तो भगवान को, वो तो कृष्ण को परमात्मा मानती नहीं थी। तो गोपियों को भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान ने कैसे कृपा कर दी। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, तुम जैसे भागवत के मन में ऐसा प्रश्न आना तो नहीं चाहिए, पर आया है तो हम उत्तर दे देते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ब्रह्म भाव है कि नहीं, भगवान केवल ये देखते हैं कि जीव ने मेरे साथ कोई संबंध स्थापित किया कि नहीं। केवल भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाए तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन संबंध कैसा, ऐसा संबंध ना हो कि हमने तो, हमारे गोपाल जी तो हमारे बेटा हैं, अब बेटा तो है लेकिन जो वास्तव का बेटा है उसको तो 24 घंटे पूछा जा रहा है, और गोपाल जी को सिर्फ धूप आरती के समय पूछा जा रहा है। गोपाल जी तो हमारे पति हैं, पति हैं तो फिर पति तो महाराज एक होता है, फिर संसार में ना भटका जाए। गोपाल जी तो हमारे भाई हैं, भाई हैं तो भाई का भाव इतना परिपक्व हो कि बस वही भाई है, फिर और कोई नहीं है। अनन्यता और समर्पणता केवल गोविंद के चरणों में हो, जब ऐसी समर्पणता हो तो भगवान मिलते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। गोविंद के साथ काम का, क्रोध का, भय का, स्नेह का, लोभ का, ममता का, किसी भी भाव का रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन सब जुड़े किससे, केवल गोविंद से भगवान मिल जाते हैं। भगवान नहीं देखते कि भाव कौन सा जुड़ा, भगवान ये देखते हैं किससे जुड़ा। अक्सर देखा जाता है, बड़े बड़े मंत्रों से एक बात कही जाती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको अगर ये हमारे जीवन में है तो भगवान नहीं मिलते। अच्छा, मैं कहता हूँ अगर ये सब है तभी भगवान मिलते हैं। लेकिन होने कैसे चाहिए? गुरुदेव कहा करते हैं, इन 5 विकारों का निर्माण भगवान द्वारा ही हुआ, इनका नाश नहीं हो सकता, इन विकारों को नहीं जीता जा सकता। ऐसे तो केवल भगवान ही हैं जिनको क्रोध नहीं आता, जिनके अंदर काम वासना नहीं है, जिनके अंदर अहंकार नहीं है। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर जीव परमात्मा ही बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। विकारों से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन यदि पता हो कि आगे की पटरी टूटी है तो ट्रेन को दूसरी पटरी पर मोड़ देना चाहिए, तो ट्रेन का जो मार्ग है वो सुलभ हो जाता है और मंजिल तक पहुंच जाती है। अब पता है कि जीवन में ये 5 विकार हैं, नष्ट नहीं हो रहे, तो इन 5 विकार रूपी ट्रेन की जो पटरी है उसका परिवर्तन कर दिया जाए, संसार से हटा करके भगवान से जोड़ दी जाए। मोह हो तो किससे हो,
केवल भगवान से मोह हो कि ये भगवान ना छूट जाए, ये भगवान मुझसे दूर ना हो जाए। मोह हो तो केवल भगवान का, अहंकार हो तो कैसा? अस अभिमान जासु जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान हो तो कैसा? हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम उनके हैं वो हमारे हैं, हम उनके हैं वो हमारे हैं, हम उनके हैं वो हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, ठाकुर कोई भला कहे कोई बुरा कहे, 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 हम हो गए रमण बिहारी, हम हो गए रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया सारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया सारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया सारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया सारी से, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी, समर्पण कैसा हो, अहंकार किस बात का हो? हम उनके हैं वो हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। काम वासना भी कैसे हो?
अच्छा, काम का प्रादुर्भाव